एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। तो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास 25 अप्रैल की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम रिवीजन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। जो है, दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो वो है आंध्र प्रदेश। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। IBSF विश्व बिलियर्ड्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ कोठारी ने। और सिलकियारा सुरंग किस राज्य में स्थित है जिनका नाम बदलकर बाबा बौखनाग रखा गया है? तो उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने। और हाल ही में विजडन द्वारा 2024 के अग्रणी क्रिकेटरों के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह और वुमेन में स्मृति मंधाना को। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख में। बालिकातन 2025 सैन्य अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो फिलीपींस के। किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो भूटान ने। किस दिन अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसे हम PFBR कहते हैं किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अगले साल चालू होने की उम्मीद है। इसका जो उद्देश्य है रेडियोधर्मिक कचरे के भंडार को कम करने के लिए खर्च किए गए ईंधन को पुनर्चक्रित करना है। ओके, बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन है। इनकी जो राजधानी है चेन्नई है और राज्यपाल RN रवि है। और करंट अफेयर में अगर तमिलनाडु को देखा जाए तो तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थिति स्थल सूची में नामांकित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के VOC पोर्ट पर तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। और पंबन ब्रिज यहाँ का तमिलनाडु का है। और जलीकट्टू उत्सव 2025 यहाँ मनाया जाता है। और केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा हेतु कुरियन जोसेफ समिति को गठित किया गया है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। अगर बात करें भारत में पहले जो राज्य हैं किस किस चीज में जो है प्रथम स्थान पर है, तो उसको देखेंगे कि जो भारत की जो पहली AI यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र की है। स्वयं का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल है। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश है। जैविक खेती लागू करने वाले पहला जो राज्य है वो सिक्किम है। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। और गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। और विधानसभा की सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। और राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। और ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में है। भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स कर्नाटक में है। और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना को है बनाया गया। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा महाराष्ट्र। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है और इसे आधिकारिक तौर पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में लॉन्च किया, जहां चयनित महिलाओं को इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर और वितरित किए गए हैं। और पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती और छत्रपति संभाजी नगर सहित 8 जिलों में कुल 10,000 ई रिक्शा दिए जाएंगे। और इस योजना के तहत 20 से 50 वर्ष की आयु की विधवा, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ओके, बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है और यहाँ का जो नेशनल पार्क है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और महाराष्ट्र की करंट अफेयर में बात करें तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बना है। नासिक में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले वधावन पोर्ट का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया। और सुजाता सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र है। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया और देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी भी महाराष्ट्र में है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2025 आईएसएसएफ विश्व कप लीमा अभियान में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 पदक जीते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारतीय निशानेबाजों ने आईएसएसएफ विश्व कप लीमा 2025 में अपने अभियान का समापन 7 पदकों, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किया और पदक तालिका में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर रहे। आईएसएसएफ विश्व कप राइफल शॉटगन पेरू की राजधानी लीमा में 13 से 12 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था और यह 2025 आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप था। पहला विश्व कप 1 से 10 अप्रैल 2025 तक अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया था और ब्यूनस आयर्स इवेंट में भारतीय निशानेबाज दल ने 8 पदक जीते, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य और चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। बता दो कि आईएसएसएफ का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आर्मंड डुप्लांटिस और साइमन बाइल्स। बात करें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की, जो कि दुनिया में सबसे खेल स्पोर्ट्स में बहुत ही बड़ा अवार्ड माना जाता है। जैसे कि हमारे भारत में जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, हमारे भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरीके से भारत में जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड को दुनिया में सबसे बड़ा खेल अवार्ड माना जाता है। और इसमें जो मेंस में जो है डुप्लांटिस को मिला है और जिसे साइमन बाइल्स कहा गया है, ये वुमेन्स में इनको मिला है। एक्सप्लेनेशन देखिए इनकी, तो स्वीडिश पोल और आर्मंड डुप्लांटिस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ये स्वीडिश के हैं, जो डुप्लांटिस है स्वीडिश के हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है सिमोन बाइल्स है। इनको जो है इन दोनों लोगों ने जो 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के महत्वपूर्ण विजेता की बात करें, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड केली स्टेलर को मिला है, जो कि यूएसए के हैं। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड राफेल नडाल स्पेन के हैं और टीम ऑफ द ईयर अवार्ड रियल मैड्रिड को मिला है। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की।
क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा या मनाया जाता है? वो 23 अप्रैल को इसका आंसर होगा 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी। इसकी बात करें तो हर साल 23 अप्रैल को ये दिन किताबों को पढ़ने और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है 2025 की वो है अपने तरीके से पढ़े, रीड टू योर वे। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर अप्रैल के महत्वपूर्ण दिवस की, तो इसमें जो है 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस और 5 अप्रैल समता दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, वहीं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है और साथ में विश्व चगास रोग दिवस भी मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस 2025 मनाया जाता है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2025 मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है नेपाल में किस हवाई अड्डे की परियोजना को चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी होगा पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें है चीन समर्थित पोखरा हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंडेन की अध्यक्षता वाली 12 सदस्यीय नेपाल संसदीय समिति ने पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण में बड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिसमें जांच में यह पता चला कि परियोजना में शामिल चीनी निर्माण कंपनियों को अनुचित कर छूट दी गई थी। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन 7 है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दिनेश माहेश्वरी को। बात करें इनकी, तो भारतीय कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त मतलब रिटायर दिनेश माहेश्वरी को अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, देन अगर हम नियुक्तियों की बात करें तो सीआईएसएफ में राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है, इंडियन आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी, इंडियन नेवी में दिनेश कुमार त्रिपाठी, इंडियन एयरफोर्स अमरप्रीत सिंह, राष्ट्रीय महिला आयोग में विजया किशोर रहाटकर को नियुक्त किया गया है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार, एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी, 51 सीजेआई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को जो है 91 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। 91 नंबर के हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। लोकपाल हमारे एम खान विलकर है, FICCI हर्षवर्धन अग्रवाल है, ब्रह्मोस एरोस्पेस डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया, सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, इसरो के प्रमुख वी नारायणन को और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष चरणजोत सिंह नंदा को, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ सलीला पांडे को, नए वित्त सचिव अजय सेठ को, राजीव गोबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी बनाई गई है, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी सीमा अग्रवाल को और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR महानिदेशक बनाई है डॉक्टर मांगीलाल जाट को। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है स्पेडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन 2 ग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SDX-01 और SDX-02 को जो है स्पेडेक्स मिशन के तहत हाल ही में इन ग्रहों को दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की गई है। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन में देखें तो हाल ही में इसरो ने स्पेसएक्स जिसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया है मिशन के तहत अपने 2 उपग्रहों SDX-01 और SDX-02 के बीच दूसरा डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया और यह मिशन भविष्य के अनुप्रयोगों जैसे कि सैटेलाइट सर्विसिंग, ईंधन भरने, मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन और मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके,
बात करें इसरो की जो स्थापना है इसरो की जो स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इनके अध्यक्ष जो है वी नारायणन है। यह अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है और यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। ओके, बात करें ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन को 4 दिसंबर को शाम 4:06 पर श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-59 के माध्यम से लॉन्च किया गया। इसरो ने इस रॉकेट की मदद से स्पेसएक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है पीएसएलवी C-60 से। और इसरो जनवरी 2025 में NBS-2 लॉन्च करेगा और यह जीएसएलवी का जो है 100वां मिशन है। और इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया और इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है। और आगामी मिशन की बात करें जिसमें गगनयान होगा जो पहला मानवयुक्त मिशन होगा। चंद्रयान 4 जो होगा 2027 में होगा और मलबा मुक्त अंतरिक्ष जो है 2030 में मिशन टारगेट है इनका। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 की तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल को, जिसमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस भी कहते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राष्ट्रीय दिवस है जिसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और पंचायती राज को 1993 के 73वें संविधान संशोधन, पॉइंट टू बी नोटेड, 1993 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। ओके, बात करें पंचायती राज के, अगर जीके की बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में कब शुरू हुई तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। ओके, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर होते हैं तो 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे और जिला परिषद जिला स्तर पर। पंचायती राज के जनक के रूप में किसे माना जाता है, बलवंत राय मेहता को। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय पंचायत के लिए सूचीबद्ध है, 29 विषय। और पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है तो 21 वर्ष। किस राज्य में पंचायत प्रणाली को लागू नहीं किया गया है तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का। और ग्राम पंचायत के सदस्य किसे चुने जाते हैं, किसे कैसे चुने जाते हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाढ़ के कारण खबरों में रहा किंशासा शहर किस देश की राजधानी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं जिसे। इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की राजधानी किंशासा को अप्रैल 2025 में खराब शहरी नियोजन और बाढ़ के पानी के दोहरे स्रोतों के कारण भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। इसके कारण 70 लोगों की मृत्यु हुई, 150 लोग घायल हुए और 21,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए, जिसने इसने 73 स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुंचाया और पानी और परिवहन प्रणालियों को भी बाधित किया। ओके, बात करें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश और उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है, जिसकी जो राजधानी है किंशासा है और मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। ओके, देन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता किसे घोषित किया गया है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, राम मोहन नायडू, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एर्रा नायडू के पुत्र एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ल्ड ग्लोबल यंग लीडर 2025 के रूप में नामित किए जाने का दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ है। ओके,
बात करें रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, जिसमें फ्रेड डार्गिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय सुदर्शन पटनायक हैं। सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास को मिला है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। एबल पुरस्कार 2025 जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को मिला है। और लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार संघमित्रा ताई गायकवाड़ा को मिला है। गोल्ड मरकरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दलाई लामा है। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशल को मिला है। संगीता कलानिधि पुरस्कार 2025 आर के रामकुमार को मिला है। प्रिट्जकर पुरस्कार 2025 लियू जी याकून को मिला है। पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साई परंजपई को मिला है। महाराजा हरि सिंह पुरस्कार मनोज सिन्हा को मिला है। श्री चंद्रशेखरेंद्रा सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को मिला है। और यूएस नेवीज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टॉम क्रूज को मिला है। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। और सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास को मिला है। उगादी पुरस्कार मायना स्वामी को मिला है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, रोज केरकेट्टा कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा लेखिका। जिसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, जिसमें ये प्रख्यात शिक्षाविद, झारखंड आंदोलन की एक्टिविस्ट और महिला मानवाधिकारों की प्रबल समर्थक डॉक्टर रोज केरकेट्टा का अप्रैल को 84 साल की उम्र में निधन हो गया। केरकेट्टा झारखंड आंदोलन की मुखर आवाजों में से एक थी और इस आंदोलन की वजह से ही साल 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।